BTC 1,19,000 पे इस वक्त चल रहा है और अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है ताकि आप लोग गलती ना करो। और हमेशा ये याद रखना कि एंट्री से पहले अपना एग्जिट सोच के रखा करो कि मैंने एग्जिट कब लेना है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग ऑल्ट्स के अंदर भी एंटर होना चाहते हो, मैं आपको 10% से ज्यादा मार्केट में लगाने का नहीं कहूंगा। 3 से 4 या 5 दिन के अंदर, इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर मैं एक हैवी करेक्शन ऑल्ट्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज ये देखो, बीटीसी तो 1,90,000 पे चल रहा है। जब तक बीटीसी 1,18 से लेकर 1,20 के अंदर अंदर चल रहा है, आप लोग समझ लो कि हमें ऑड्स के अंदर पंप दिखता रहेगा। लेकिन इन केस बीटीसी बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा, 118 से 115 के आसपास जाके गिरा या 115 से नीचे गिरा, आप लोगों को अपने ऑड्स को -50% कम से कम क्लोज करना होगा। अभी मैं आप लोगों को जो जोन्स बता रहा हूं वो आप लोग कहीं लिख लो ताकि आप लोग भूलो ना और गलती ना करो। बीटीसी के 3 जोन्स आपने माइंड में रखने हैं, 115, 110 और 100 के। 115 शॉर्ट टर्म वालों के लिए है और 110 मिड टर्म वालों के लिए और 100 के लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। जो लोग प्रॉपर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं, वो 1,15,000 से नीचे अगर बीटीसी की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लोग एग्जिट लें। अगर 1,10,000 से नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, मिड टर्म वाले एग्जिट लें। और 100K से नीचे वाली क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म वाले भी एग्जिट लें। क्यों? क्योंकि अगर 100K से नीचे की क्लोजिंग मिल गई तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएगा बेरिश के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा होने वाला है ना, मैं जस्ट आप लोगों को एक जोन्स मेंशन कर रहा हूं कि इन जोन्स को आप लोगों ने जरूर फोकस करना है। जो भी चीज आपको इस तरह बताई जाए एज इट इज किया करें। दूसरी चीज, यूएसडीटी डोमिनेंस का जो चार्ट है वो इस वक्त 4.19 के आसपास चल रहा है। जब तक 4.5% के आसपास आप लोगों को यूएसडीटी को प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिख जाती ना, तब तक आप लोग ऑड्स को होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको हर चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस चार्ट को आप देख के ऑड्स के अंदर होल्डिंग बनाए रख सकते हैं। अभी आप लोग 4.5% तक का वेट करें। जब तक 4.5% से ऊपर की क्लोजिंग हमें नजर नहीं आती या उसके आसपास क्लोजिंग नजर नहीं आ जाती, आप लोग ऑल्ट से एग्जिट नहीं लेंगे। ये जो भी चार्ट मैं आप लोग बता रहा हूँ, यूएसडी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, ये आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू नाम की एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी। उधर से आप लोगों को ये दोनों चार्ट्स मिल जाएंगे। आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि इन चार्ट्स के मदद से हम लोग क्या क्या चीजें एनालाइज करते हैं। अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस का, यूएसडी डोमिनेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया। 4.5% से नीचे नीचे जब तक है आप लोग ऑड्स के अंदर बुलिश रहें, लेकिन 4.5% से ऊपर की क्लोजिंग हुई, ऑड्स से आप लोगों को एग्जिट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाए बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस 63% से ऊपर की क्लोजिंग हुई, शॉर्ट टर्म मिड टर्म वालों के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। और 65% से ऊपर की क्लोजिंग हो गई बीटीसी डोमिनेंस की, तो आप लोग समझ लो बीटीसी डोमिनेंस क्या है कि बीटीसी ऑड्स वगैरह से भी पैसा निकल के और यूएसडीटी से पैसा निकल के बीटीसी के अंदर जाएगा, तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी, जो कि हमें गिरती हुई नजर आई है और उसकी वजह से हमें ऑड्स के अंदर पंप दिखा है। कहने का मतलब क्या है, बीटीसी से पैसा निकलेगा और यूएसडीटी से पैसा निकलेगा, तो इन दोनों से अगर इन दोनों की डोमिनेंस गिरेगी तो ऑड्स के अंदर पैसा जा रहा है। इसका मतलब अगर बीटीसी की डोमिनेंस सिर्फ गिर रही है और यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ बीटीसी से पैसा निकल के ऑड्स के अंदर जा रहा है, यूएसडीटी से पैसा निकल के ऑड्स के अंदर जा रहा है। ये एक ऐसी चीजें हैं, डोमिनेंस से रिलेटेड आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी जिससे आप लोगों को प्रॉपर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें कौन से लेवल्स, कौन सी चीजें देखनी है। ये सारी चीजें एक वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये है कि आपने किन किन लेवल्स को देख के अपना एग्जिट प्लान करना है। दूसरी चीज, एंट्री 10-20% से अगर एंट्री लेनी है ले लो। 10-20% से ज्यादा मार्केट के अंदर फिलहाल रिस्क ना लो। उम्मीद है 4-5 दिन के अंदर हमें एक अच्छी करेक्शन नजर आ सकती है। अगर वो करेक्शन नजर आ गई हम लोग एंटर हो जाएंगे। अगर वो करेक्शन नजर नहीं आती तो 10-20% से ज्यादा फिलहाल एंटर ना करो। मार्केट का जो ग्रीड इंडेक्स है ना, वो 70 से लेकर 75% के आसपास इस वक्त चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रीड इंडेक्स एक ऐसी चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग बहुत ज्यादा लालची हैं या बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्या है। तो ग्रीड इंडेक्स बहुत ऊपर है, 70-75% के आसपास चला है। इसका मतलब ये है कि लोग मार्केट को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट में लोगों को दिख नहीं रहा है, वेज को नजर नहीं आ रहा कि अवाम रिटेलर इतना ज्यादा बुलिश है तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो लोग इतनी हैवी करेक्शन भी, क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आप लोगों को एक दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ 4 आवर कैंडल के अंदर मैंने अपनी आंखों से $10,000 बीटीसी को गिरते हुए देखा है। ये 99,000 से तकरीबन 89 या 90,000 पे जो डिप आया था वो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे या 3 घंटों के अंदर आया था। तो ये डिप एक्सपेक्टेड होता है, कभी भी किसी टाइम पे भी आ जाता है। आप लोगों को जो जोन्स मेंशन किए जा रहे हैं उन जोन्स से नीचे की क्लोजिंग आप लोगों ने फोकस करनी है। दूसरी चीज, अभी मैं आप लोगों को एक कॉइन बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग बहुत थोड़ी अमाउंट से एंटर हो। कोशिश करें 5% करके एंटर हो और इससे ज्यादा अमाउंट ना लगाएं। अगर आप लोग 10% का रिस्क ले रहे हैं और आप लोगों को चाहिए कि हाई रिटर्न थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि हर बंदे को हाई रिटर्न चाहिए। ये कॉइन है बुक ऑफ मीम के नाम से, BOME के नाम से ये कॉइन है। और ये इसकी प्राइस और ये चीज मैं अपने चैनल के अंदर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो प्राइस मिल जाए कि मैंने कितनी प्राइस पे आप लोगों को उठाने का है। 5% से अभी एंट्री ले लो। अगर 4-5 दिन के अंदर हमें एक हैवी करेक्शन दिख गई तो 4-5% जो बाकी का 5% है वो हम तब DCA कर लेंगे। लेकिन अभी यह 5% से एंट्री ले लो, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को ये
जो मीम कॉइन होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल होता है, रिस्की होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको बहुत देख के करना होता है। TPSL भी मैं आप लोगों को चैनल के अंदर मेंशन कर दूंगा, कब क्लोज करना है मैं आप लोगों को चैनल के अंदर बताता रहता हूँ। आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग एंट्री लोगे 5% से, और जो अमाउंट आप लोगों को दूसरी बताई जाएगी, अगर हमें करेक्शन नजर आ गई तो 5% के करीब हम लोग उस करेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। TPSL में आप लोगों को साथ साथ मेंशन कर दूंगा कि हमें कब तक उस एंट्री को बरकरार रखना है और कब हमें उस एंट्री से एग्जिट लेना है। बाकी कोई भी सवाल होगा आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।